नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के 10 सबसे पावरफुल अल्टरनेट वर्जन्स देखेंगे, इंक्लूडिंग एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज और व्हाट इफ सीरीज में दिखाया गया इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, और देखेंगे इनके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के और कौन से वर्जन्स हैं जो हमें आगे दिख सकते हैं, क्योंकि अब मल्टीवर्स ओपन हो चुका है। और भले ही मल्टीवर्स पहले से ही एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अब ओपन होने की वजह से उसके कैरेक्टर्स एक दूसरे के यूनिवर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नंबर 10 पर है अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, बल्कि ये उसका बेटा स्टीफन स्ट्रेंज जूनियर है। तो होता ये है कि सीनियर डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ क्लिया जब उसे ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तभी सीनियर डॉक्टर स्ट्रेंज अचानक से बिना कोई निशान छोड़े कहीं वैनिश हो जाता है, जिसकी वजह से क्लिया जूनियर स्ट्रेंज को अकेला ही बड़ा करती है, ये समझाकर कि उसके पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन जूनियर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही 21 साल का गब्रू जवान हो जाता है, वैसे ही वांग उसे सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए लेने आता है एंड उसे सॉर्सरर सुप्रीम बना देता है। जूनियर डॉक्टर स्ट्रेंज नाइटमेयर, डोरमामू और किंगपिन से भी लड़ा है, लेकिन वो उन सब से हार चुका है, एज उसके पास मिस्ट्री कार्ड्स की ज्यादा नॉलेज नहीं थी एंड उसे ये सीखने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं मिला। नंबर 9 पर है ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज, और ये स्टोरी बिलोंग करती है मार्वल ज़ॉम्बीज के स्टोरी लाइन को। जब अर्थ 2149 पर ज़ॉम्बी वायरस गिरा था, तब ये डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद बाकियों की तरह ज़ॉम्बी बनता है। अब ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो वैसे दिखने में तो ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब इस लिस्ट में जितने भी वर्जन्स है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होने की वजह से उसे बस 2 ही स्पेल्स आते हैं। बट उनका जो ज़ॉम्बी वर्जन है वो नॉर्मल वर्जन से कई ज्यादा पावरफुल है, विद मैजिक पावर्स या विदाउट मैजिक पावर्स। ये अपने 2 स्पेल्स की मदद से दूसरे रियलिटीज में झांककर अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का बंदोबस्त करता है। नंबर 8 पर है सॉर्सरर सुप्रीम ब्रूस। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन के कॉमिक स्टोरी लाइन में डॉक्टर ब्रूस बैनर हल्क से इतना ज्यादा नफरत करने लगता है कि वो हल्क से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चला जाता है ताकि वो मिस्ट्री कार्ड्स की ट्रेनिंग लेकर मैजिक की मदद से हल्क को अपने से दूर कर सके। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिस्ट्री कार्ड्स की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देती हैं एंड उसे सॉर्सरर सुप्रीम भी बनाते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज से ट्रेनिंग मिलने के बाद ब्रूस ने सबसे पहले हल्क को अपने से अलग करके हेल में कैद कराया, बट हल्क ठहरा गुस्से वाला। तो हल्क जब हेल से इन्फर्नल हल्क बनकर आजाद होता है, तो वो डायरेक्टली ब्रूस बैनर से अपना बदला लेने जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर जो अब सॉर्सरर सुप्रीम बना था, वो उसे परमानेंटली डिफीट करने के लिए स्पाइडरमैन और डेडपूल के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है ताकि वो इन्फर्नल हल्क को डिफीट कर सके। लेकिन इन्फर्नल हल्क इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ब्रूस को अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस देना पड़ता है, लेकिन वो मरता नहीं है। वो मरने से पहले खुद को एस्ट्रल प्लेन में भेज देता है ताकि वो मिस्ट्री कार्ड्स के और कई सीक्रेट्स का पता लगा पाए। नंबर 7 पर है सर्जन सुप्रीम। सर्जन सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ऐसा वर्जन है जो पूरे मल्टीवर्स में इकलौता अपने हाथों को ठीक कर पाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का जो वर्जन होता है वो मैजिक के जितने भी बुक्स होते हैं, डार्क मैजिक या लाइट मैजिक, उन सब से ज्ञान लेता है। वो इतना नॉलेजेबल बनता है कि वो फाइनली अपने हाथों को ठीक कर पाता है। वो फाइनली एक सर्जन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी बना रहता है। वो इतने ज्यादा बुक्स पढ़ चुका था कि उसका नॉलेज एक अनदर लेवल पर पहुंच जाता है। नंबर 6 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज डिसेबल ऑफ डोरमामू। अब मार्वल कॉमिक्स के व्हाट इफ सीरीज में जब डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होता है और वो एंशिएंट वन की मदद मांगने जाता है, तो जैसे अपने मेन यूनिवर्स में हुआ था, एंशिएंट वन पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसका फायदा उठाकर डोरमामू बैरन मोर्डो को डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ ठीक करने के लिए कहता है। मोर्डो डोरमामू के कहने पर डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ ठीक करता है एंड स्ट्रेंज को डोरमामू का स्टूडेंट बनाने के लिए मैनिपुलेट भी करता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जब डोरमामू का स्टूडेंट बनता है, तब एंशिएंट वन और विशांति दोनों ही आई ऑफ आगुमोटो के मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को डोरमामू का असली सच दिखाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को अपने डायमेंशन में भेज देता है और एंशिएंट वन को ज्वाइन करता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू की वजह से डार्क मैजिक भी सीखता है और एंशिएंट वन की वजह से लाइट मैजिक भी सीखता है, जो उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता है। नंबर 5 पर है एमसीयू डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी ओरिजिन हम सभी जानते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन काइसिलियस और डोरमामू को भी हरा चुका है, मतलब वो एक्चुअली डोरमामू को नहीं हरा था, लेकिन वो उसे बार्गेन करके डिफीट करता है। ऊपर से इसकी जो सबसे इनक्रेडिबल फीट अभी तक हमने देखी है वो ये है कि इसने 1-to-1 मैड टाइटन यानी कि थैनोस से लड़ाई करी है एंड फाइनली उसे अपनी टैक्टिकल थिंकिंग की मदद से डिफीट भी करा है। एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज काफी पावरफुल स्पेल्स भी जानता है, जैसे कि ये स्पेल Stop tampering with the spell. Oh my god, stop talking. जो स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए था। नंबर 4 पर है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज।
जो हमें व्हाट इफ के इस खूबसूरत एपिसोड में दिखाया गया है। ये एपिसोड इस बात का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा अच्छा इंसान भी सिचुएशन के चलते बुरा बन सकता है। इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट तो होता है, लेकिन यहाँ उसके हाथ नहीं टूटते, यहाँ उसका दिल टूटता है। इस यूनिवर्स में क्रिस्टिन पामा की मौत हो जाती है और ये डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ का वो एब्सोल्यूट पॉइंट बनता है जिसे वो चाहे फिर भी चेंज नहीं कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज कई बार अलग अलग तरीकों से क्रिस्टिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से मार जाती है, कभी कार एक्सीडेंट तो कभी गन फायर। एंड इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज इस एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करने के लिए ऑब्सेस्ड बन जाता है। वो दुनिया भर का सारा ज्ञान प्राप्त करता है एंड न जाने कितने महीने और साल कई मैजिकल क्रीचर्स से उनके पावर्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनता है। ये इतना पावरफुल बनता है कि इसे कोई रोक नहीं सकता था सिवाय इसके अल्टरनेट वर्जन के। बट ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये उसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फाइनली केविन 11 का फॉर्म लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इस फॉर्म में लिटरली मॉन्स्टर बनता है, तो आप इसके पावर का अंदाजा लगा ही सकते हो। नंबर 3 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। ये डॉक्टर स्ट्रेंज अमलगम यूनिवर्स को बिलोंग करता है। अब अमलगम यूनिवर्स में मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स और डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर्स दोनों ही एक दूसरे से मर्ज होते हैं। ये बेसिकली उनका ऑफिशियल क्रॉसओवर था जिसमें बहुत से डीसी के कैरेक्टर्स मार्वल से मर्ज हुए थे, जैसे कि सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका, वुल्वरिन और बैटमैन, आयरन मैन और ग्रीन लैंटर्न। एंड इन्हीं सब में डॉक्टर स्ट्रेंज मर्ज होता है डॉक्टर फेट से, जो डीसी कॉमिक्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है। बट डॉक्टर फेट अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से कई ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास बस मैजिक नहीं है, उसके पास मैजिक के साथ नाबू की पावर भी है। नाबू बेसिकली लॉर्ड ऑफ ऑर्डर है, जिसकी पावर लेवल नियरली इनफाइनाइट है। तो सोचो डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट दोनों का कॉम्बिनेशन कितना डेडली और पावरफुल होगा। नंबर 2 पर है क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज। अब हम सभी कहीं ना कहीं पर जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो कितना पावरफुल है उसका अंदाजा हम में से किसी एक को नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे मार्वल यूनिवर्स में अर्थ के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नॉलेज से वो तक हासिल किया है जो किसी भी सॉर्सरर ने नहीं किया, यहाँ तक कि एंशिएंट वन ने भी नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू, जो एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, उसको भी कई बार हराया है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने भूखे गैलेक्टस को बस अपने एक स्पेल से डिफीट किया है। इसने लिविंग ट्राइब्यूनल की मिस्टिकल बॉन्ड्स को भी तोड़ा है, वो भी 2 बार। और लिविंग ट्राइब्यूनल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मल्टीवर्स को इजीली वाइप आउट कर सकता है, और उसकी ये फीट बहुत ही ज्यादा इंसेन है। और इन सब फीट्स के अलावा क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के कई ऑसम फीट्स भी हैं, लेकिन जो फीट उसकी असली पावर दिखाती है वो ये है कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज ने एडम वॉरलॉक को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी मैच किया है। एंड ये चीज कोई स्काई फादर भी नहीं कर सकता, ओडिन भी नहीं, यहाँ तक कि इटर्निटी, जो एक मल्टी यूनिवर्सल बीइंग है, वो भी नहीं। नंबर 1 पर है ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन अभी तक का मोस्ट पावरफुल वर्जन है। ब्लैक प्रीस्ट मल्टीवर्स के डिफेंडर्स हैं, जो सेम गैलेक्टस की तरह यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपने मैजिक वर्ड से रियलिटीज को मल्टीवर्सल लेवल पर शेप कर सकते हैं, और उन वर्ड्स को कंबाइन करके वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा करके कई यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स को बैलेंस करने के चक्कर में। अब इनकर्जन इवेंट्स के वक्त जब यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, तब डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट के साथ मिलकर उनका आई बनता है। अब वो उनके साथ इसलिए मिलता है ताकि वो उनकी वजह से हो रही डिस्ट्रक्शन में डिफरेंट रियलिटीज के अर्थ को बचा सके। उसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो बस एक सिंगल वर्ड बोलकर पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो इवन क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज से भी पावरफुल बना था। तो ये थे डॉक्टर स्ट्रेंज के वो 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स जो अभी तक हमें देखने को मिले हैं। अब इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है और कौन सा वर्जन हमें आगे दिख सकता है, कमेंट में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए Wear a jacket 'cause you know I'm cold, go fast for every flow. All these rappers know that they ain't never gonna be passing, so I back up slow. Packing more than bags in the back of the class when you're that last flow. Got passion, bro, for tracks and trapping the rap, that's why the facts are so. I'm too heavy for